क्या आप भी सीयूटी 2027 को टारगेट कर रहे हैं लेकिन अभी तक नहीं पता कि सीयूटी का एग्जाम का पैटर्न क्या है, एग्जाम होता कैसे है, किस फॉर्मेट में होता है, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड कितने नंबर का एग्जाम होता है, करेक्ट के लिए कितना नंबर मिलता है और इनकरेक्ट के लिए कितना मिलता है। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं संजीव एंड मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं कि सीयूटी का एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर सीयूटी 2027 को टारगेट कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर से देखना एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। तो अगर मैं सीयूटी के एग्जाम के पैटर्न की बात करूं मेरे दोस्त, तो आपको एमसीक्यू फॉर्मेट देखने को मिलेगा। वैसा कुछ नहीं करना होगा जो आप क्लास 12th में करते आ रहे हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं करने होंगे, आपको लिखना नहीं होगा। एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन होगा, मतलब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, 4 ऑप्शन होंगे आपके पास, एक को टिक करके आगे बढ़ जाना होगा। बात करें एग्जाम होगा कैसे भाई, पेन पेपर से एग्जाम नहीं होगा। आपका एग्जाम जो होगा वो सीवीटी मोड में होगा। ये सीवीटी मोड क्या होता है भैया? तो सीवीटी मोड का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मतलब कि कंप्यूटर पे आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। आपके पास एक कंप्यूटर होगा, आपको एक कंप्यूटर प्रोवाइड किया जाएगा एंड स्क्रीन पे आपके क्वेश्चंस दिखेंगे, आपके 4 ऑप्शन होंगे, उस पर क्लिक करके आगे बढ़ना है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो ठीक है कि कंप्यूटर पे एग्जाम होगा, बट हमें मैथ के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या पेन पेपर मिलेगा? तो हाँ जी, आपको कुछ भी ले जाने की जरूरत नहीं है। वहीं पे सेंटर पे आपको पेन और पेपर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। पेन और पेपर आपको मिलेगा कैलकुलेशन करने के लिए, तो टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है। अगर मैं बात करूं कि एग्जाम में कितने क्वेश्चन आते हैं भैया पर सेक्शन के हिसाब से, आपको पता है सीवीटी के एग्जाम में 3 सेक्शन होते हैं हमारे पास। 3 सेक्शन होते हैं भैया। पहले में लैंग्वेज होता है, दूसरे में डोमेन होता है जो कि आपने क्लास 12th में पढ़ा हुआ है, और तीसरे में जीएटी होता है। जीएटी को भी हम 3 सेक्शन में डिवाइड करते हैं, क्वांट, रीजनिंग और फिर होता है हमारे पास जनरल अवेयरनेस या जनरल साइंस। ठीक है भाई। तो अगर मैं बात करूं हर एक सेक्शन का, हर एक सब्जेक्ट का कितने कितने क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हमें, तो हर एक सब्जेक्ट के हर एक क्वेश्चंस, हर एक सब्जेक्ट के हर एक सेक्शन का आपको जो क्वेश्चन मिलने वाला है वो 50 क्वेश्चन मिलने वाला है। और ये 50 क्वेश्चन कितने मिनट में करना होगा हमें? तो हमें 50 क्वेश्चन को करने के लिए 60 मिनट का समय दिया जा रहा है, मतलब कि 1 मिनट 10 सेकंड का समय दिया जा रहा है एक क्वेश्चन को करने के लिए। तो आपकी स्पीड और एक्यूरेसी काफी अच्छी होनी चाहिए, तभी आप ऐसे क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर पाएंगे। 1 घंटे में 50 के 50 क्वेश्चन कर पाएंगे बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ। तो आपको स्पीड और एक्यूरेसी पे भी काम करनी पड़ेगी। तो आगे हम बात करते हैं कि अच्छा ठीक है, हमें टाइम पता चल गया, क्वेश्चन पता चल गए, अरे भैया ये तो बताओ कि टोटल कितने नंबर का एग्जाम होता है। तो टोटल एग्जाम की बात करूं कि टोटल कितने नंबर का एग्जाम होता है, रैंक कितने में से बनता है, आपका स्कोर कार्ड कितने में से तैयार होता है, तो टोटल हमारे 1250 नंबर का एग्जाम होता है। ये 1250 कहां से आया भैया? तो आपको पता होना चाहिए कि आप सीयूईटी में मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट को फिल कर सकते हैं, और एक सब्जेक्ट में, एक सब्जेक्ट के लिए आपके 50 क्वेश्चन होते हैं। हर एक करेक्ट क्वेश्चन के लिए, हर एक करेक्ट आंसर के लिए आपको 5 नंबर मिलते हैं। हर एक करेक्ट आंसर के लिए आपको 5 नंबर मिलते हैं, और हर एक इनकरेक्ट के लिए आपको 1 नंबर काट लिए जाते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि आपके पास 5 सब्जेक्ट है भैया, ठीक है, और 50-50 क्वेश्चन है, और हर एक करेक्ट क्वेश्चन के लिए, हर एक करेक्ट आंसर के लिए 5 नंबर मिलते हैं, तो जैसे ही आप 5 सब्जेक्ट को 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो 250 आ जाएगा, और 250 को जैसे आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 पंजे 125, 1250 आ जाएगा। मतलब कि टोटल जो नंबर होने वाले हैं हमारे, टोटल जो नंबर आने वाले हैं वो 1250 में से मिलने वाले हैं। और क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, तो आपको तुक्का बिल्कुल नहीं लगाना, जय माता दी का कंसेप्ट बिल्कुल नहीं लगाना कि आपने सोच लिया अरे 4 ही तो ऑप्शन है, एमसीक्यू फॉर्मेट में है, क्या ही मुश्किल होगा, हम तुक्का लगा के आंसर निकाल लेंगे। तो आप ध्यान रखिएगा कि ऐसे एग्जाम्स में नेगेटिव नंबर भी आते हैं। नेगेटिव नंबर इन द सेंस कि आपने इनकरेक्ट क्वेश्चंस बहुत ज्यादा कर लिए, करेक्ट किए ही नहीं, देन आपका जो नंबर है वो माइनस में भी आ सकता है। तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा। अगर आप सीयूईटी 2027 को टारगेट कर रहे हैं, सच में चाहते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक कर ले सीयूईटी 2027 को, तो आप हमारे फ्रेश न्यू बैच में इनरोल कर सकते हैं। आपको करना क्या होगा मेरे दोस्त, आप जाइएगा यहाँ पे अड्डा 24/7 की साइड पे। जैसे आप जाएंगे ऑल कोर्सेज पे, यहाँ पे आपको दिखेगा सीयूईटी यूजी एंड पीजी एंट्रेंस। यहाँ पे जैसे ही जाओगे आप, यहाँ पे दिखेगा सीयूईटी यूजी हिंदी मीडियम,
एंड जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे, देखो सीयूईटी हिंदी मीडियम के लिए, सीयूईटी के लिए या तो लैंग्वेज प्लस जीएटी लेना चाहते हैं आप, तो लैंग्वेज प्लस जीएटी अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करना और यहाँ पे आपको 2 बैचेस देखने को मिल जाएंगे। एक हिंदी लैंग्वेज के लिए, एक हिंदी लैंग्वेज लेना चाहते हैं तो उसके लिए, एक इंग्लिश लैंग्वेज लेना चाहते हैं तो उसके लिए प्लस जीएटी। तो अगर आप इसमें एनरोल करना चाहें तो इस पर क्लिक कर सकते हैं। एंड क्योंकि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो बाय नाउ पे क्लिक करना, यहाँ पे एक कूपन कोड अप्लाई करना जिसका नाम है एसएस लाइव। एसएस लाइव कूपन कोड जैसे ही आप यूज करोगे एंड अप्लाई कर दोगे, आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि हमें जीएटी प्लस लैंग्वेज और डोमेन भी चाहिए, तो अगर आप डोमेन में भी इनरोल करना चाहते हैं तो देखो आपके लिए भी बैच है हमारे पास। अगर आप जैसे ही जाओगे यहाँ पे सीयूटी यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम, यहाँ पे सीयूटी हिंदी मीडियम, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सीयूटी आर्ट्स डोमेन के लिए। आर्ट्स डोमेन के लिए आपको एक बैच देखने को मिलेगा जिसमें आपको जीएटी भी मिलेगा एंड डोमेन के सब्जेक्ट भी मिलने वाले हैं और लैंग्वेज भी मिलने वाला है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे एंड यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप कूपन कोड लगाना सेम एसएस लाइव। जैसे ही आप एसएस लाइव कूपन कोड यूज करोगे एंड गेट अप्लाई कर दोगे तो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो आपका जो सपना है कि 2027 के फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सीयूईटी को क्रैक करना, वो आपका सपना साकार हो जाएगा। तो जल्दी से जाओ, एनरोल करो और अभी से ही अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दो।